इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि हसन नसरुल्लाह से पहले इजरायली सेना ने जुलाई में ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी तेहरान में मार दिया था। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद भी ईरान इजराइल पर भड़क गया था और अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट करने की खबर आई है। इस बीच ईरान ने बदले की चेतावनी भी दी है। बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। दोनों संगठन ईरान की मदद से ही पिछले कुछ वर्षों में ताकतवर बने हैं। हालांकि अब ईरान समर्थित दो संगठनों के मुखियाओं की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच जंग की आशंका जताई जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूट के बिल्कुल बीच में हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरुल्लाह उनकी देहांत कर दी और भी लीडर मारे गए। टीवी में भी दिखाई दे रहे हैं आजकल और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है। इजराइल के इतने बड़े हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में ईरान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। बता दें कि ईरान की पहले से ही इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी तनातनी चली आ रही है। हालांकि जब इजराइल समर्थित हिजबुल्लाह के चीफ को इजराइल ने मार दिया है तो इजराइल का अगला कदम क्या होगा? जो रिपोर्ट्स आई हैं, नसरल्लाह जो उनके हिजबुल्लाह के हेड थे या चीफ थे इंटेलिजेंस के, शायद उनको जो मारा गया है, एक इसका जो रेपरकशंस है, क्योंकि और सब बहुत स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा और दूसरे कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हुए इस कॉन्फ्लैग्रेशन में जो चल रहा है, वहां पे जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो इसके रेपरकशंस बहुत होंगे सारे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एक जो है वहां पे अफेक्ट होगी सब पूरी दुनिया की। और इसके जो और थ्रेट्स आ रहे थे बीच बीच में, मैंने कहीं पढ़ रही थी, न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन की भी चांसेस हैं। तो एक इसके जो नतीजा निकलेगा वो अच्छा नहीं है अगर और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है जल्दी से जल्दी वर्ल्ड कम्युनिटी और यूएन के द्वारा। और जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में के कॉन्फ्लैग्रेशन में, जो वॉर में, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पीसफुली अगर नहीं एक्शन लिया जाता है जल्दी, तो इसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होंगे दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी। हालांकि इतना तो तय है कि अगर ईरान इजराइल पर हमले की कोशिश करता है तो इजराइल के समर्थन में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी कूद सकता है। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकोनॉमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेगी,
काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकोनॉमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएं। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया, और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इजराइल पे काबू नहीं पा सकते, इजराइल की शक्ति सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इजराइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को री एस्टैब्लिश करने के लिए। कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज, हौती, हिजबुल्लाह और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं, और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इजराइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इजराइल मिलकर कुछ करेंगे? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा? अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ। और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए? लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे, और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे हैं।